हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ रह रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हॉस्पिटल बैग में आपको बेबीज के लिए क्या क्या पैक करना होता है। जैसे कि हॉस्पिटल बैग मदर के लिए भी मैं लाऊंगी वीडियो, जिसमें मैं आपको जिसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब हॉस्पिटल बैग में, बच्चे के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना है, कौन सी वो एसेंशियल चीजें हैं जो एक बच्चे के लिए हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जो हॉस्पिटल बैग है ये आपको अराउंड 37th वीक से पहले तो पैक हो ही जाने चाहिए आपकी हॉस्पिटल बैग। अराउंड 8th मंथ के बाद आपको बैग पैक करने का विचार ले आना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि डिलीवरी का कुछ पता नहीं होता है, वो कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जब आपका 9th खत्म हो रहा हो या 9th स्टार्ट हो रहा हो तभी हो, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो है नैपीज। नैपीज चाहिए होगी। तो ये मैंने क्लोथ नैपीज बनाई है। हमारी मम्मी अलाउड नहीं करती है डायपर, बट आजकल टाइम थोड़ा अलग हो गया है, तो डायपर भी मैं डालूंगी और ये नैपीज भी डालूंगी, जो कि हमने घर पे ही सिली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह की होती है, बहुत छोटी सी है। आप डायपर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको डायपर चाहिए तो ये कुछ इस तरह से टाई अप हो जाएगी। अगर आपको सिलना नहीं आता है तो कोई भी टेलर भी सिल के दे सकता है, जो कि क्योंकि ये एक तो फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट रहेगा बच्चे को इससे कोई भी रैशेस नहीं होंगे। और आप डायपर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डायपर यूज कर रहे हैं तो आपको बेबी डायपर रैश क्रीम लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं हिमालय की यूज करने वाली हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है बेबी क्लोथ्स। आप बच्चों की ड्रेस भी स्टिचेस करवा के ले सकते हैं, घर का ही फैब्रिक लेके आप घर पे ही सिल सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं आता है तो आप टेलर से सिलवा सकते हैं। ये बहुत सी क्यूट सी, देखिए, घर पे ही सिली हुई है। तो वैसे आप भी घर पे अगर स्टिचिंग आती है आपको तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप तो कोई भी टेलर से आप सिलवा सकते हैं। और नहीं तो आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। ये वनीस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए वनीस बहुत कंफर्टेबल रहती है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ये भी मैंने कोई इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था। अगर मिलता है, कौन से स्टोर से लिया था मुझे अभी याद नहीं है, अगर मिलता है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। वहां से बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। एक और लिया है मैंने, ये भी बहुत सॉफ्ट है। आप इस टाइप में भी ले सकते हैं, या टी शर्ट, जो भी आपको अच्छा लगता है बच्चों के लिए आप वैसे ले सकते हैं। पर याद रखिए कि बच्चे का जो फैब्रिक होता है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। थर्ड जो चीज है वो है कैप। घर पे स्टिच की हुई कैप भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप मार्केट से भी ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो ऑप्शन आपको अफोर्डेबल लगता है वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है बच्चों के बूटीज, मिटन्स, क्योंकि जब बच्चा बोर्न होता है तब उसके नाखून बहुत शार्प होते हैं और वो अपने आप को नोच लेता है, तो उसके लिए मिटन्स पहनाते हैं ताकि बच्चा अपने आप को हार्म ना करे। और बूटीज भी ले सकते हैं। बूटीज की वैसे तो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको एक बेबी ब्लैंकेट लेनी होगी, तो बच्चे के पैर तो अंदर ही रहेंगे ब्लैंकेट के अंदर, तो वो वार्म वैसे ही रहने वाले हैं। तो बेबी ब्लैंकेट मैंने ये वाली ली है, पुरानी है, सावी की ही है, क्योंकि मेरी ये सेकेंड डिलीवरी है, तो मैं इसके लिए सारे थोड़े जो पुराने पड़े हैं वो भी यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है आप ऐसे वेट वाइप्स ले सकते हैं। हिमालय का यूज किया है, आपको जो भी ब्रांड पसंद है उसके ले सकते हैं। अगर सर्दी का टाइम है, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है, अगर आपकी डिलीवरी इस टाइम पे होने वाली है तो आप ड्राई शीट्स ले सकते हैं। वेट बच्चों के लिए सही नहीं रहेगी। आजकल बेबी वर्क क्लॉथ्स भी चलते हैं, वो मैंने इस टॉवल को ही वर्क क्लॉथ बना लिया है। ऐसा आप छोटा टॉवल ले सकते हैं, जिससे कि आप इस तरह से यहाँ पे लेके बच्चे को जब भी फीडिंग करवाते हैं तो उसको बर्पिंग करवाना बहुत जरूरी है, मतलब डकार दिलवाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप इस टाइप का क्लोथ्स यूज कर सकते हैं। ज्यादा बर्पिंग क्लोथ्स करके अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, स्वच्छ होना चाहिए कपड़ा। एक अब ड्राई शीट आती है मार्केट में, जिससे बच्चा जब पी कर देता है तो बेड पे या कोई भी चीज खराब नहीं होती है, लीक नहीं होती है। तो ये मैंने एजियो ऐप से मंगवाया था, बहुत अच्छा है। ये मैंने लिया है, एक बहुत फुल लेंथ आती है इसकी और बहुत अच्छा है ये वाला, बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि मैंने सावी के टाइम भी यूज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सावी के टाइम मैंने जो यूज किया था वो मैंने मार्केट से ही लिया था, इस बार ऑनलाइन लिया है। लेट्स सी कैसा देखते हैं कैसी है। तो इससे क्या होता है, बच्चा जब भी सुसु और कर देता है तो लीकेज होने का डर नहीं रहता है।
नेक्स्ट जो है बिछोना आपको लेना होता है। बिछोना प्रॉपरली मेरी तो मदर है जो कि घर पे ही बनाती है, और वैसे तो मार्केट में भी हर चीज़ मिलती है, आप ले सकते हैं, बट हमारे तो यहाँ घर पे ही बनाते हैं। दादी नानी जो भी होती है वो सब घर पे ही बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ये इस टाइप का बिछोना होता है जिसमें कॉटन के कपड़े डाल के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टिचिंग वगैरह इनकी होती है। तो ये बोलते हैं ये बच्चों के लिए, अब दादी नानी जो बोलते हैं वही हम ले लेते हैं। वो बोलते हैं बिछोना आप घर पे ही बना लो, बाहर से क्यों लेना, कुछ तो घर की चीज भी होनी चाहिए। तो इसलिए बिछोना तो यही हम लोग यही लेते हैं। बाकी आप बेडिंग सेट वगैरह वो आते हैं वो लिखे। नेक्स्ट है स्वेडल। ये स्वेडल भी मैंने ऑनलाइन बाय किया था। इसका भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा या रील्स में मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं आपको दे दूंगी। अगर आप कुछ भी कोई भी मेरी लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे मैं दे दूंगी, तो आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। ये है स्वेडल जो कि बहुत सॉफ्ट है। ये भी मैंने ऐसे लिया एज ए ब्लैंकेट यूज करूंगी, फिर इसको स्वेडल की तरह यूज करने वाली हूँ, रैपिंग क्लॉथ की तरह यूज करने वाली हूँ। तो ये ऐसे ही आजकल बहुत चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा लेती हूँ स्वेडल। वैसे तो मैंने सावी के टाइम तो स्वेडल बाय ही नहीं किया था, क्योंकि बोलते हैं बच्चों को रैप करना चाहिए, कुछ बोलते नहीं करना चाहिए, कुछ बोलते करना चाहिए। तो आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज, सो मैंने लिया नहीं। बट इस टाइम मैंने सोचा ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी कैसा निकलता है, देखते हैं। फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये भी मैंने कहाँ से लिया है, मैं सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट जो है आपको चाहिए फॉर्मूला मिल्क। अगर डिलीवरी हो जाती है तब आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कौन सा फॉर्मूला मिल्क यूज करना है। अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मूला मिल्क जो भी अच्छे ब्रांड का आप या तो यूज कर चुके हैं या यूज अगर नहीं किया तो मैं आपको बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कौन से अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको एक कटोरी और चम्मच लेना है। अगर स्टील की, अगर सिल्वर की मिल जाती है तो बेस्ट है। अगर आपको स्टील की है तो कोई बात नहीं, सिल्वर का होना कोई जरूरी नहीं है, आप स्टील का भी यूज कर सकते हैं। स्टील की बाउल और चम्मच यूज कर लेना, या फिर आप फीडिंग बॉटल्स यूज कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, क्योंकि इनिशियल डेज में मदर को जैसे डिलीवर हो जाता है बच्चा, तो उन डेज में मदर को मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि कुछ खाए पिए बगैर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, तो वो होता नहीं है। इसलिए हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दीजिए। तो 1-2 दिन के लिए आपको फॉर्मूला मिल्क यूज करना होता है, बाद में तो आप मदर का दूध ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि एक बच्चे का जब भी आप हॉस्पिटल बैग पैक करते हैं तब उसमें आपको क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो क्या क्या चाहिए होगी, वो मैंने आई थिंक मैंने आपको सारी बता दी है। फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो मैं आपको वो चीजें सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे इस बच्चे की जो भी बच्चे की चीजें चाहिए लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख के बाय कर सकते हैं, या आप जब भी अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे होते हैं उस टाइम आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल जा रहे तो? हाँ। हॉस्पिटल? हाँ। जाएंगे ना बच्चा, अभी नहीं जाएंगे। हाँ? हॉस्पिटल अभी नहीं जाएंगे। कौन ले जाए? कौन लेके जाएगा? हाँ, हॉस्पिटल। हाँ? हॉस्पिटल? हाँ। नानी। नानी जाया? नानी। नानी जाएगी साथ में। हाँ। आप चले मेरे साथ? मैं तो जाऊंगी ना बेटा, हॉस्पिटल तो जाऊंगी। मम्मी मेरे बच्चों को क्या डाली बैग में? बैग में? हाँ। तू कौन सी बैग लेके जाएगी? मैं तो दूसरी बैग डाल